ओमेड डाइट में हमें किन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ओमेड डाइट के दौरान हमारा एटीट्यूड खाने के प्रति कैसा होना चाहिए? ये हैं कुछ सवाल जिन पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू नॉरिशिंग काका। अब यदि आपने मेरा पिछला वीडियो ओमेड डाइट के बारे में देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के विभिन्न आकारों प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। मैंने 16-8 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी डिस्कस किया था और उसके अलावा 18-6 भी और 20:4 भी और ऐसी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जिसमें कि हम 22 घंटे कुछ नहीं खाते और सिर्फ 2 घंटों में अपना पूरा भोजन ग्रहण करते हैं। और उसी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सट्रीम रूप है ओमेड डाइट, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 घंटों के दौरान हम सब कैलोरीज अपनी ग्रहण कर लें उस दिन की, और बाकी 23 या 22 घंटों के दौरान हम कुछ भी ना खाएं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको अपने ब्लड ग्लूकोज के चार्ट्स भी उस वीडियो में दिखाए थे, जिनमें ये दिखाया गया था कि मेरा ब्लड ग्लूकोज में जो स्पाइक होता है वो दिन में सिर्फ एक ही बार होता है इस ओमेड डाइट की वजह से, और वो होता है खाना खाने के नेचुरली थोड़ी देर के बाद। और वो स्पाइक जनरली 12 बजे दोपहर से 3 बजे दोपहर के बीच में आता है मेरे डेली शेड्यूल में। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपना जो दिन का जो एक मील है, जो एक भोजन है, वो जनरली 11, 11:30 या 12 या 12:30 या 1 बजे के आसपास खाता हूँ, रफली अराउंड दिस टाइम। तो उसके चलते नेचुरली है कि ये स्पाइक उस समय के आसपास आता है, और वहीं से आज मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात तो यही है कि जैसा कि आपने मेरे ब्लड ग्लूकोज चार्ट में देखा, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैं रफली 12 बजे के आसपास अपना मील खाता हूँ। लेकिन ये मील टाइमिंग की जो चॉइस है, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अपने शेड्यूल के हिसाब से है। ये कोई पत्थर में खींची हुई लकीर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि यदि आप ओमेड डाइट को शुरू करना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी 12 बजे ही अपना मील खाएं दोपहर को। आपको पूरी स्वतंत्रता है, यू हैव ऑल द चॉइस टू डिज़ाइन एंड डिसाइड द मील टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन डेली शेड्यूल। ये हो सकता है आप 10 बजे भी सवेरे अपना एक मील खा लें, और ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन कुछ न खाएं और डायरेक्टली फिर शाम को 7 बजे जा कर के कुछ खाएं। जो अपना बड़ा मील लेना है वो शाम को 7 बजे भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं तो घर से काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम, और उसके लिए मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह का बन गया है कि मैं लगभग 12 बजे के आसपास ये जो है मैं अपना मील खाता हूँ, भोजन खाता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ, सवेरे लगभग 4 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और फिर मैं काफ़ी कुछ काम करता रहता हूँ। उसके बाद 6 6:30 बजे मैं सवेरे घूमने को निकल जाता हूँ, या फिर कभी मॉर्निंग रन के लिए निकल जाता हूँ। नेचुरली वहाँ से 8 8:30 बजे आ के लौट करके फिर नहाता धोता हूँ, और उसके बाद में कुछ ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह पीते पीते दोपहर के दिन के कुछ 10 11 11:30 बज जाते हैं, और तब मुझको थोड़ी भूख लगनी चालू होती है। तो मेरा ये शेड्यूल है, और उसकी वजह से मैं ये मील लगभग 12 बजे के आसपास खाता हूँ। अब ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि आप हो सकता है किसी ऑफिस में काम करते हों, हो सकता है आपको डेली ऑफिस जाना पड़ता है। अब तो कोविड के लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस तो ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके चलते आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये ओमेड डाइट मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। आप ऑफिस में रहते भी इस डाइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसका सीधा सच्चा तरीका यही है कि आप पूरा दिन वहाँ पर ऑफिस में कुछ ना खाएं। अब पहले 1 2 दिन आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उसके बाद ये शेड्यूल में आपके आ सकता है। अगर आप शाम को अपने ऑफिस से जब भी लौटें, लेट अस से अराउंड 5 o'clock और 6 o'clock और 7 o'clock,
और उस वक्त आप एक बड़ा मील जो है अपने दिन का, जो इकलौता मील है, द वन एंड ओनली मील, वो उस समय खाएं आप। और फिर आपका सेशाइटी इतनी हो कि अगले दिन फिर आपको कोई भूख वगैरह न लगे। सवेरे आप टी एंड कॉफ़ी, तो जो ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफ़ी है वो तो अलाउड है, पूरा दिन तो आप पी सकते हैं उसे। कई एक मेरे मित्र हैं जो इस तरह का शेड्यूल अपनाते हैं और करते हैं, तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। इस शेड्यूल को यदि आप अपनाना चाहते हैं, यानी शाम को अगर आप अपना बड़ा मील शाम को खाना चाहते हैं, तो उसमें एक सिर्फ छोटी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और वो ये कि शाम को जब भी आप वो मील खाएं, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि रात के सोने के वक्त से कम 3 घंटे पहले खाया गया हो। यानी अगर आपका सोने का टाइम, बेडरूम में जाने का टाइम यदि 10 बजे है रात को, तो पॉजिटिवली शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दें किसी भी हालत में, क्योंकि आपकी बॉडी को कम से कम 3 घंटे तो चाहिए उस मील को स्टमक में प्रोसेस करने के लिए। फुली प्रोसेस भी नहीं होगा, लेकिन वो पार्शियली प्रोसेस तो हो जाएगा या काफ़ी हद तक प्रोसेस हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर स्लीप में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, विच इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग, क्योंकि स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। और चूंकि हम ये पूरे दिन में बाकी सब खाना बंद कर रहे हैं, ओमेड डाइट को अपना रहे हैं, ओमेड डाइट को अपनाने का मतलब ही है कि हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा बेमतलब सी चीज़ होगी कि हम एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम हेल्थ का ध्यान रखें और दूसरे एस्पेक्ट में ध्यान न रखें। एक तरफ हम ओमेड डाइट अपनाएं और दूसरी तरफ हम अपनी नींद का ख्याल न करें, तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो शाम को 3 घंटे सोने से पहले भोजन ख़त्म करना ज़रूरी है। कुछ लोग शिफ्ट्स में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो तो सवेरे सवेरे चले जाते हैं और शाम को 3-4 बजे तक वापस आ जाते हैं। उनके लिए तो कोई ख़ास मुश्किल ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आ सकते हैं, नहा धो करके अपना 4-5 बजे खाना खा सकते हैं। कई लोगों का ये सोचना होता है कि वो जो भी एक बड़ा मील खाएं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाएं या अपने मित्रों के साथ खाएं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ये फूड तो जो है एक बहुत ही, इट्स अ ग्लू ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस। तो हम चाहते हैं कि अपना मील हम अक्सर शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ। तो उसमें भी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट करें कि वो भी 6:30-7 बजे के आसपास आपका मील आपके साथ शेयर करें, या कम से कम 3 घंटे पहले सोने के टाइम से। अगर वो सब लोग 11 बजे सोने को जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक खा सकते हैं वो मील। और जो बात आपकी सेहत के लिए लागू होती है, वही बात उनकी सेहत के लिए भी लागू होती है। अगर आपके लिए सोने के टाइम से 3 घंटे पहले मील खाना ज़रूरी है, तो उनकी सेहत के लिए भी वही बात सत्य है, वो भी उनके लिए भी सच है। अगर वो भी 3-4 घंटे पहले ही खाना खा लेते हैं, तो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा ही होगा, चाहे वो ओमेड डाइट कर रहे हों या न कर रहे हों। अब इस ईटिंग शेड्यूल के बाद मैं एक दूसरे पॉइंट पर बात करना चाहता हूं, जो कि अक्सर कई लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है या ये गलतफहमी होती है ओमेड डाइट को लेकर। और वो ये कि चूंकि हम सिर्फ एक ही भोजन कर रहे हैं पूरे दिन में, तो उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हमको इसको अपने पेट में स्टफिंग करनी है खाने की, अपने पेट में ठूस ठूस करके खाना भरना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्शन। ये सोचना कोई ख़ास उसमें कोई मतलब नहीं है इस तरह का। यदि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं खुद ऐसा नहीं करता। आज से 15-20 साल पहले जब मैं ये डाइट्स वगैरह नहीं कर रहा होता था, तो मैं उस समय ये बेवकूफ़ी अक्सर किया करता था। अक्सर मीन्स रियली फ्रीक्वेंटली। स्पेशली जब मैं बाहर कहीं खाने को जाता था, तो मैं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता था। स्पेशली जब मैं वो गुजराती थालियाँ या केरला सापड़ होता है, तो वहाँ पर कुछ अनलिमिटेड फूड मिलता होता है, तो वहाँ तो मेरा कंट्रोल, इट यूज़ टू गो आउट ऑफ द बाउंड्री। आई विल ओवर ईट डेफिनेटली। एंड आज फॉर्चुनेटली मैं उस परेशानी से बाहर हूँ थोड़ा सा। आई हैव अ लिटिल बेटर कंट्रोल। अब
स्पेशली दिस ओमेड डाइट के चलते मैंने देखा है कि मैं जनरली जिस वक्त मेरा स्टमक फुल हो जाता है तो वहीं पर मैं खाना खाना बंद कर देता हूँ। जैसे ही मुझको लगता है कि या आई एम गुड, आई एम फाइन, वहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। और अब आपने शायद सुना होगा कि जापान में ओकिनावा नाम की जगह है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे जो सेंटेनेरियंस की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की, यानी ऐसे लोगों की पॉपुलेशन जो 100 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है, और ऐसे काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। और उनके ऊपर जो रिसर्च की गई है, उनके जो इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, उनमें ये पाया गया है, उन्होंने कहा है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो जैसे ही हमें लगता है कि हमारा स्टमक 75-80% भर गया है तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। अब मैं अभी तक उन महानता की ऊंचाइयों को तो नहीं छू पाया हूँ। होपफुली आई शुड ब्रिंग दैट काइंड ऑफ कंट्रोल। लेकिन इतना तो है कि मैं ठूंस करके खाना नहीं भरता अपने पेट में आज की तारीख में एट एनी कॉस्ट। मैं उतना ही खाता हूँ जहाँ तक कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो इसलिए हमें ये लग सकता है कि ओमेड डाइट है, सिर्फ एक ही खाना खाना है पूरे दिन में, तो हमें अपने स्टमक में ठूंस ठूंस करके भरना चाहिए। दैट इज़ नॉट टू बी बॉदर्ड अबाउट, दैट इज़ नॉट टू बी डन। हमें कोशिश सिर्फ ये करनी है कि जो हमारी कैलोरीज आ रही हैं वो अच्छे सोर्सेज से आ रही हैं, वो अच्छे तरह से प्रोसेस की गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं ओमेड डाइट पर जो भी फूड स्टफ खाता हूं वो बेसिकली प्रोटीन रिच होता है, वो फैट्स रिच होता है। और मुझे एक्चुअली बड़े पोर्शंस खाने की आदत है। यानी मैं कई बार रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता हूं और देखता हूं कि कई लोग खाना खा रहे होते हैं, लंच या डिनर, और वो एक छोटी सी दाल की वाटी के साथ 3-4 तंदूरी रोटियां खा जाते हैं। दे एक्चुअली यूज़ दाल जस्ट एज अ डिप, यानी वो रोटी का टुकड़ा लेते हैं, उसमें डुबोते हैं और खा लेते हैं। आई कैन नेवर डू दैट। मुझे कम से कम एक मील पर कम से कम आधा किलो दाल तो चाहिए ही। वो दाल हो, वो राजमा हो, यदि कोई लेंटिल सूप है तो वो भी आधा पौना लीटर में आराम से पी सकता हूँ। यदि कोई सब्जी है तो कई लोग छोटी सी वाटी में एक थोड़ी सी सब्जी लेकर के खा लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि वो ऐसा लगता है कि वो दे आर यूजिंग द वेजिटेबल मोर एज अ पिकल, यानी उसको थोड़ा सा टच कर लिया चपाती से या भाकरी से और खा लिया। आई कांट डू लाइक दैट। मेरे पोर्शंस सब्जियों के या दालों के बहुत बड़े होते हैं। मैं दाल भी खाऊंगा तो बड़ा कटोरा होगा, कोई सब्ज़ी भी खाऊंगा तो उसका एक बहुत ही बड़ा कटोरा होगा। यदि कोई सलाद होगी तो इट विल बी ए लार्ज बाउल। अगर कोई सूप होगा तो इट विल बी हाफ लीटर एटलीस्ट। और दूसरी बात ये कि जो भी वो जो मील्स होते हैं उन कटोरों के अंदर या बाउल्स के अंदर, उनमें मैं काफ़ी बहुत सारी फ़ैट्स का इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं अच्छी क्वालिटी के फ़ैट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगा या इस तरह के इंडियन ऑयल्स यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ऑलिव ऑयल कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेड ऑयल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भ्रांति भी गलत है कि हमें सिर्फ ऑलिव ऑयल में ही हेल्थ मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने देश के जो ऑयल सीड्स हैं वो बुरे नहीं हैं। सिर्फ बात ये ध्यान में रखने की है कि वो जो भी हमारे अपने ऑयल सीड्स हैं दूसरे, उनका जो तेल निकाला गया है वो किसी कच्ची घड़ी में निकाला गया है, यानी वो इंडस्ट्रियल सेटअप में नहीं निकाला गया है। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप्स में जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है उसके चलते हमें तेल की जो फैटी एसिड्स तो मिलते हैं, लेकिन उनके अलावा फिर दूसरी 1000 चीज़ें भी मिलती हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। तो मैं कच्ची घड़ी के बने हुए तेलों का उपयोग करता हूँ, और उसके चलते मैं काफ़ी तेल का उपयोग करता हूँ अपनी डाइट में। और ये ज़रूरी भी है, स्पेशली ओमेड डाइट पर। ये फैट एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ओमेड डाइट। और वो इसलिए क्योंकि जो फैट है उसमें सेशाइटी फैक्टर होता है। फैट आपके जीआई ट्रैक्ट में काफ़ी समय तक रहती है, और इसके लिए वो आपको वो सेशाइटी फैक्टर प्रोवाइड करती है। आप अपने आप को भरा हुआ महसूस करते हैं, और इसके चलते आपको फिर काफ़ी देर तक
भूख नहीं लगती। एक बार आपने भोजन खा लिया, जैसे कि मैं हूँ, 12 बजे के आसपास मैं खाना खा लेता हूँ। अब मैं तो रात को फिर उसके बाद 10 बजे सोने जाता हूँ, तो यानी 12 से लेकर के अगले 10 घंटे तक तो मैं बैठा रहता हूँ, जागता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। लेकिन मुझे उन 10 घंटों में भूख से कोई परेशानी नहीं होती, और उसका एक बड़ा कारण यही है कि मैं फैट्स का लिबरल क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ। अच्छी क्वालिटी की फैट्स में, एक बार फिर से रिपीट करूँगा। और उन फैट्स के चलते मुझे इतनी सेशाइटी, इतनी संतुष्टि फील होती है अपने शरीर में कि मेरा एक्चुअली खाने की तरफ अगले 10 घंटों में ध्यान भी नहीं जाता। आई डोंट इवन रिमेंबर द फूड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि मैं किचन जाता ही नहीं हूँ अगले 10 घंटों के दौरान। चाय वाय बनाने के लिए चला जाता हूँ, पानी पीने के लिए चला जाता हूँ, बट वहाँ पे जो भी फूड प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं वो पड़े रहते हैं। मैं एकदम निर्लिप्त भाव से उन फूड प्रोडक्ट्स को देखता हूँ और कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स भी पड़े रहते हैं, लेकिन आई डोंट फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। यही ओमैड डाइट की ब्यूटी है, यही इसकी खासियत है। तो दो तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। टाइमिंग आपको अपने हिसाब से तय करनी है, अपने डेली शेड्यूल, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से तय करनी है। और जो खाना आप बनाएं उसमें कार्ब्स थोड़े से कम करें, क्योंकि कार्ब्स आपके पेट में, जो स्टमक में जो जगह है वो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उसके चलते आप ये दालें या वेजिटेबल्स या जो भी आप अन्य चीज़ें खाना चाहते हैं उसके लिए फिर जगह नहीं बचेगी। आपका पूरा दारोमदार है इस एक मील पर, आपको पूरी 2000 कैलोरीज इससे ही ग्रहण करनी है। तो नेचुरली आपको कार्ब्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे, और उसके चलते अच्छी क्वालिटी की फैट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी कुछ एक बातें हैं ओमैड डाइट के बारे में, तो अगले एपिसोड में ज़रूर फिर हम साथ में मिलकर बैठेंगे तो करेंगे। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल उठते हों या कोई डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। You can always share your thoughts and ideas through the comment section. And till we meet next time in the next episode, here is wishing you to be strong.